नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रोयल बुलेटिन। आज मैं भलेड़ी गांव में हूं। आपको मैं बता दूं, भलेड़ी गांव जो है खतौली विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से विधायक हैं विक्रम सैनी, जो कि भाजपा से हैं। चुनाव आने में लगभग 20-30 दिन बचे हैं। लगातार रोयल बुलेटिन में हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ला जाकर आपको लोगों की राय बता रहा है। इसी के चलते यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, से बातचीत करूँगा। जो चुनाव आ रहे हैं, इन पर इनके क्या मुद्दे हैं और क्या सोच समझ कर ये सरकार बनाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार है जी। दीपक जी, क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करूँ जी, पेड़ों की पेड़ सब कुछ सही खरीद। चल रहा है? हाँ जी, ठीक चल रहा है जी। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, क्या लगता है कैसा रहा सब कुछ आपके अनुसार? सही है जी मेरे हिसाब से तो जी। सही कैसे है मतलब? कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही जी, और जी गरीबों के लिए भी राशन मिल रहा है जी पूरा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सरकार में? मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं है जी। अब चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और कहाँ जाएंगे इस बार आप? हम तो जी बीजेपी के ही आदमी हैं जी, इसे ही वोट देंगे जी। बीजेपी पर ही जाएंगे? हाँ जी। विधायक जी की बात करो तो विधायक जी कैसे रहे वैसे आपके? हमारे हिसाब से तो जी ठीक है जी। विकास कार्य कराए कुछ गाँव वगैरह में? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं जी। लेकिन ठीक है, ठीक है जी। वो भाजपा के विधायक इसलिए ठीक है, बस विधायक ठीक है? बस जी ठीक है जी, भाजपा के हैं जी, ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विकास कुमार सैनी। विकास जी कह रहे हैं विधायक ठीक है? विधायक जी 5 सालों में तो हमें नजर नहीं आए हैं जी यहाँ पे। हमने तो वोट दे दी थी, उसके बाद तो आज तक मिले भी नहीं। आज तक नहीं मिले? आज तक नहीं मिले। ये जो पूरा गांव है, मैं आपको बता दूं, ये सैनियों का गांव है। जी। और विक्रम सिंह सैनी भी आप ही लोगों की बिरादरी के हैं। तो कभी आए हैं, नहीं आए? हमने वोट दिया था तभी तो बने थे विधायक। लेकिन आज तक ये दोबारा पूछना नहीं है कि गांव में सब ठीक है, बढ़िया है, क्या है, आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन कुछ पूछने का उनकी आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने। कुछ नहीं पूछा। भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए, क्या लगता है कैसी रही है? भाजपा सरकार की कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, जो जिन्हें हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ बहुत गलत हैं। अगर एक तरीके से देखी जाए तो मतलब वो राजनीतिक स्तर से तो ठीक हैं, लेकिन अगर वो राष्ट्र के स्तर से देखी जाए या प्रदेश के स्तर से देखी जाए तो बहुत गलत नीतियाँ हैं, जिन्हें लेकर के लोग परेशान हैं, जनता परेशान है उनको लेकर के। अब वो किस नज़र से सोचते हैं वो उनकी अपनी सोच है राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत नीतियाँ गलत हैं। जैसे बिजली का बिल देखो, अभी अब छूट कर दी इन्होंने, 5 साल तक लोगों ने झेला, कोई सुधार ही नहीं है। और रही बात गन्ने के पेमेंट की, पेमेंट ठीक दे रही है इस बार, लेकिन गन्ने के भाव नहीं बढ़ाए इन्होंने आज तक भी, जिस पर लोग परेशान है। यदि उन्हें भाव मिल जाएगा, भाव तो बढ़ा है, अभी 25 रुपये बढ़ा है। 25 रुपये में क्या होगा बताओ? 25 में कुछ भी नहीं होगा। अभी मान लो 5 किलो तो उन्होंने कट्टा घटा दिया उन्होंने यूरिया का, रेट वहीं के वहीं है। पहली बात तो यूरिया मिल ही नहीं पा रहा, यूरिया तो मिलता ही नहीं। मिलता नहीं है। चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या सही रहेगा प्रदेश के लिए इस बार? देखो, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए। और मैं कहूँ कि विकास को लेकर के जिस आप विकास कर रहे हो, मैं नहीं मानता कुछ ज़्यादा विकास हुआ है। जो ज़्यादा विकास? हाँ। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? लेकिन हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से यह सरकार बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं। लेकिन विकास की दृष्टि से मैं ज़्यादा नहीं मानता कि इन्होंने कुछ बढ़िया विकास किया है, कुछ खास विकास किया। क्या माहौल बनना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, कौन पार्टी सही रहेगी प्रदेश नहीं, के लिए? पार्टी ठीक है, भाजपा को समर्थन है सबका, भाजपा को वोट दे देंगे, लेकिन ये अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए। मेरी राय तो ये है। भाजपा पर जाएंगे लेकिन सुधार करना हाँ, चाहिए। सुधार करना चाहिए अपनी नीतियों में। ठीक। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सैनी। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ और एक संविदा कर्मी रहा हूँ। अभी भी, बल्कि हमारी गवर्नमेंट से ही लड़ाई चल रही है। अभी हम जीत चुके, एक हमें उन्होंने गलत नीतियों के तहत हटा दिया था और उसके बाद में हम जीत का हाई कोर्ट से, और अभी चक्कर काट रहे हैं इन लोगों के, लेकिन ये हमें अभी वापस लेने की इनकी कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे इनका बहुत बड़ा मतलब ये विफल रहे हैं और रोजगार पे इनका कुठाराघात है। इस सरकार का सबसे कमज़ोर पॉइंट यही है कि ये रोजगार, जिसे रोजगार कहते हैं, वो रोजगार नहीं, एक भीख देते हैं। रोजगार होता है सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, सारी तहसीलें, सारे कलेक्ट्रेट और सारे जितने भी आप ऑफिस में जाके देखोगे सब खाली पड़े हैं। सारे स्कूल जितने भी हैं उनमें संविदा पे इन्होंने रखे हुए हैं सब कर्मचारी, और उसमें उनका शोषण है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है कर्मचारी का। दूसरी बात यह है कि योगी सरकार में एक गुंडागर्दी को उन्होंने कंट्रोल किया। और विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होने चाहिए, और विकास जो है उसका मेन जो जड़ है, वो मूलभूत जड़ जो होती है वो चलती है रोजगार से। किसी के घर में अगर रोजगार मिलेगा तो वो बाजार में जाएगा, बाजार से सामान खरीदकर बाजार उत्थान करेगा।
बाजार बढ़ेगा। तो बाजार बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है रोज़गार देना। और जिस चीज़ को ये रोज़गार कहते हैं, ये सब जगह बोलते हैं कि हमने रोज़गार दिया, हमने इतने करोड़ रोज़गार दिया, वो रोज़गार नहीं है। मनरेगा में रोज़गार देना जिसको लोग पी जाते हैं, ऊपर से नीचे तक अधिकारी बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, वो सब पी जाते हैं उसको, वो कोई भी नहीं है। और जिस तरीके राशन बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो ठीक है। एक आपातकालीन स्थिति देश के अंदर थी, उसमें इन्होंने संभाला, उस बात को हम सही कहेंगे, वो ठीक है। लेकिन रोज़गार देना, और दूसरी बात यह है कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए इनको छोटे छोटे उद्योग देने पड़ेंगे। और जिस तरीके से कहते हैं कि हमने लोन की व्यवस्था बना रखी, वो लोन किसी को मिलता नहीं। मतलब वो बोल देते हैं कि बस 2 लाख का लोन ले लो, 3 लाख का ले लो, 5 लाख का ले लो, रोज़गार कर लीजिएगा। लेकिन वो रोज़गार के लिए जब वो लोन लेने के लिए अप्लाई करता है बंदा, तो वहाँ उसका कोई भी सुनवाई नहीं होती, ना कोई बैंक में पूछता, बैंक वाला पूछता है कि भाई रिटर्न कहाँ से करेगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को, इन नीतियों को सुधारना पड़ेगा। और आने वाला इलेक्शन जो है, ये इनके पास में जो एक ही स्टैंड है, उस स्टैंड को ये खेल देंगे और वो हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन चला जाएगा। हो सकता है कि सरकार योगी की ही बने। आपके अनुसार कौन बनना चाहिए वैसे जो कार्य कर पाएगा? आप संविदा कर्मी भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, अभी लड़ाई भी लड़ी है आप लोगों ने। देखो, कुल मिलाकर के इस टाइम पूरे देश की बात करता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बात करता हूँ। सिचुएशन ये बनी हुई कि जो विपक्ष है वो बहुत कमज़ोर है। आपके अनुसार प्रदेश में विपक्ष कमज़ोर है? हाँ, विपक्ष कमज़ोर है। वो कमज़ोर इसलिए कि उसकी पिछले जो 5 साल पहले जो सरकार रही है, जो मतलब नंबर 1 पे चलने वाला है इस टाइम, जो विपक्ष में नंबर 1 पे चला हुआ है वो अखिलेश है। अखिलेश ने इस टाइम गठबंधन कर लिया, उन्हीं लोगों से गठबंधन कर लिया जो लोग बीजेपी में अब हैं, पहले बसपा में रहे हैं। तो ये नीतियाँ बहुत गलत हैं। वही लोग फिर वहाँ बैठेंगे। वो पहले 5 साल अखिलेश की सब भुगत चुके, इतना बड़ा दंगा झेल चुका देश 2 संप्रदायों में बट करके रह गया। वो सिर्फ देन है थी अखिलेश की। तो अखिलेश का विरोध करने के कारण ही लोग योगी को बैठाएंगे और बीजेपी को वोट देंगे, और कारण और कुछ नहीं है। बस ये एक मेन कारण है कि अखिलेश सामने होने की वजह से योगी की तरफ को लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं रेड़ा चलाता हूँ जी। सब कुछ सही चल रहा है सरकार में? इस सरकार में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ठीक है, क्या ठीक है? ये मान लो कि खाना ठीक है, घर में रहो वो भी ठीक है। और अखिलेश की सरकार में क्या था? कुछ भी नहीं, गुंडा राज था। गुंडा राज? बिल्कुल गुंडा राज था। और अब वो कवाल कांड देख लो, आपके सामने है। वो अखिलेश की सरकार में ही हुआ था। इस सरकार में क्या हुआ बताओ? कुछ हुआ कहीं? कुछ नहीं हुआ कहीं। पूरी यूपी के अंदर कहीं गुंडा राज हुआ? नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे यहाँ का विधायक ठीक नहीं है। विधायक कैसे ठीक है? आते हैं, नहीं आते कभी? वो आज तक आया ही नहीं है। जीतने के बाद तो उसने दर्शनीय नीरव की पास का है कवाल का। पैसे से तोल लेता था यहाँ। हमारे गांव वालों ने उसको पैसे से तोल दिया था, तब ये हालत, तब नहीं वो आया। फालतू हो तो गए पैसे। चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, भाजपा का ही पक्ष में है हम तो। भाजपा ही अच्छी है आपके लिए? लेकिन इनको अगर ये विधायक इसको लाएंगे तो हो सकता है कि इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर युवा आ गए तो यहाँ। क्या नाम है आपका? तरंग सैनी तरंग जी, क्या करते हैं आप? जी, पढ़ाई करता हूँ, BA फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर। वोट कंप्लीट बनेंगे? कर लिया जी। हाँ जी, वोट बन गई है। हाँ जी। युवा हैं आप, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? जी, चुनाव तो विकास के मुद्दे पे ही होना चाहिए। वैसे जो बीजेपी सरकार है, मेरे हिसाब से उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है जी? जैसे अभी डॉक्टर संजीव बालियान जी जो मंत्री हैं, उन्होंने खेल शासन प्रतियोगिता कराई थी खतौली में। बहुत अच्छा लगा। उससे आज तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे किसी ने ऐसा प्रतियोगिता कराई है खेल के मुद्दे पे। मुझे उससे बहुत खुशी है। पर मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ अपने विधायक जी से, जो कि यहाँ पे आके भी नहीं घूमे, जो यहाँ से बन के गए थे। मतलब सपोर्ट किया था, पूरे गांव ने सपोर्ट किया था उन्हें, यहाँ पे आके नहीं घूमे। बस मैं थोड़ा सा उनसे नाखुश हूँ। बाकी युवा हैं आप, रोजगार की समस्या है नहीं? हाँ जी, रोजगार की जो कि भर्ती नहीं आ रही है। अब जब हमने 15 तारीख को वहाँ पे मुजफ्फरनगर में धरना देंगे भर्ती के लिए, वहाँ पे जाएंगे, सबको बुला रखा है वहाँ पे, बालियान जी सब आएंगे। भर्ती के लिए आपको धरना देना पड़ेगा? हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए फिर? चुनाव में बस कुछ नहीं, हमारी ओर से तो बीजेपी सरकार अच्छी है। बीजेपी सरकार अच्छी है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विवेकानंद सैनी। विवेकानंद जी, क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 5 साल भाजपा को प्रदेश में गए, क्या लगता है कैसा रहा सब कुछ? सही है, इम्प्रूवमेंट है। Improvement?
अच्छा, रोड में इम्प्रूवमेंट है। हाँ, और मेन तो रोड का ही है, जो कि बीजेपी की सरकार ने मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है रोड्स पे। हाईवे भी बन रहे हैं सही से। और जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि कुछ मेडिकल सेंटर जो खुल रहे हैं वो भी सही से काम हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब चुनाव जो होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कौन बेहतर रहेगा जो उन मुद्दों को पूरा कर पाएगा? भाई मुद्दे तो बेसिकली एजुकेशन है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी तो अब देखो सब जगह हो ही गई है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कि इधर उधर कम या ज़्यादा है। तो दूसरा है कि हॉस्पिटल वो होने चाहिए, हमारे मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए सर, गांव में सब जगह होनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटी। तो यही दो तो कौन मेन पूरा कर पाएगा आपके अनुसार इनको? कर तो सकती है बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। और कोई पार्टी नहीं कर सकती? नहीं, और पार्टी को तो देख रखा पहले, मीठी गोली चल रही सबसे पहले से। आप करता भाजपा कर पाएगी वो मुद्दों को? ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करूँ जी। खेती करते हैं। 5 साल भाजपा को प्रदेश में, आप किसान हैं, कैसा रहा आपके अनुसार? 5 साल में जंगल में चाहे रात के 2 बजे पहुंच जाओ, 12 बजे पहुंच जाओ, हाँ। कोई खतरा नहीं है। हाँ। चाहे गन्ने की व्यवस्था इतनी सुधरी जिसका कोई हिसाब नहीं है। डीजल के रेट जो है महंगे हुए, इनमें कुछ वो होना चाहिए। रेट में, महंगाई में सुधार होना चाहिए। और मतलब जैसा गन्ना है, हाँ। जैसा हमारी मुख्य फसल गन्ना है, उसके रेट बढ़ने चाहिए। हाँ, उसके रेट बढ़ने चाहिए। और महंगाई में सुधार होना चाहिए। क्योंकि डाई, NPK ये सब चीज़ महंगी है, बाजार महंगा है, दवाई महंगी है, सारी चीज़ महंगी है। और भाई जो हमारे ये कृषि यंत्र हैं ये भी मंदे होने चाहिए। इन पर जो है सब्सिडी और कम होनी चाहिए। वैसे भाजपा सही रही आपको अनुसार? बिल्कुल 100 के 100%। विधायक जी कैसे रहे? ठीक रहे, बढ़िया। आते हैं विधायक जी? हाँ। क्षेत्र में आते हैं आपके? नहीं आज नहीं नहीं आ जाए तो यहाँ तो हम ही चले जाएं, वहाँ क्या बात होगी? तो कुछ दूर थोड़ी है। हाँ। विधायक जी तो आपके यहाँ आपने चुना है, तो यहाँ भी तो आना चाहिए कभी क्षेत्र में। 5 साल में आए नहीं है कभी? नहीं आ जाए, ऐसी बात नहीं है। आ जाते हैं जब जरूरत पड़े, जब आ जाए। तो जो चुनाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस चुनाव में? फिर सीधा बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ तो है ही बीजेपी, यहाँ है क्या? यहाँ तो बीजेपी का ही बोलबाला है यहाँ, और है क्या यहाँ से? क्यों बोलबाला है? बोलबाला बीजेपी कर रही कुछ यहाँ, क्या कर रही? काम कर रही। सपना तो सिल्लाना है, सपा कर दिया था मामला। पूर्ण तो कर रही, और क्या पूर्ण तो कर रही, भाजपा कर रही, और क्या कर रही? विधायक जी कैसे रहे? बढ़िया रहे। आते हैं कभी क्षेत्र में? हाँ आते हैं, काम भी कर रखा, रोड बना रखी, और क्या चाहिए? तो आपके अनुसार भाजपा सही रही? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन भाजपा है यहाँ तो, और कुछ नहीं। भाभी जी क्या नाम है आपका? योगिता जी। कैसी लगी भाजपा महिलाओं को? बहुत अच्छी। क्यों? अच्छा काम करा, महिला के लिए ज्यादा देखती है, महिला के लिए कर रही, जो भी कुछ कर रही है महिलाओं के लिए ज्यादा। हाँ, महिलाओं को तो आगे करा। बहुत अत्याचार करते थे महिलाओं पे, अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। पहले सुरक्षित हो रही। पहला बहुत खराब माहौल था, घर से बाहर नहीं निकल सके थे। अब घर से बाहर आराम से निकल रहे, कैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, है। तो भाजपा सही रही? भाजपा। नाम है आपका? मेरा नाम उपलक्ष कुमार सैनी है। मैं वैसो बीजेपी का हूँ, मगर विक्रम से बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? इसलिए कि कोई भी काम गांव में नहीं कराया। एक सड़क के लिए गए थे, जो पड़ी है गांव की सड़क। आओ जी, मैं दिखलाऊं सड़क, ये यहीं लग रहा शिलान्यास। इधर को जाओ, थोड़े साइड में आ जाओ। ये देखिए, अभी हमारे साथी उपलक्ष कुमार जी का अभी झूठा वो हो गया। ये देखो सड़क विक्रम सैनी के के द्वार कोटे से इतने पैसों में तो हम इसे तोल चुके जितने में ये सड़क लगाई है। वो एक अलग मुद्दा है, तोलना ना तोलना, वो तो एक समाज का जब नेता उभरता हुआ रहे, सभी उठाना चाहे कि भाई कोई काम नहीं है जी, कोई काम नहीं है विक्रम सैनी का। बिल्कुल गंदा, बिल्कुल सबसे गंदा है। फिर ये तो लग रही है, है। देखो इतने ये है सिर्फ ये सड़क, ये सड़क बस 5 साल में 5 साल में यही सड़क है। देखिए और भी सड़क बनी, वहाँ बनी, उनके वहाँ बंटियर के वहाँ बनी। विधायक साहब ने जो अपने क्षेत्र में काम करवाना चाहिए था, वो दूसरे क्षेत्र में काम करवाया। इस विधायक साहब ने। चलो देखिए, 3 ट्यूबवेल आई थी जी, 3 ट्यूबवेल गाँव भलेडी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, विधायक साहब के लिए। मैं कवाल क्षेत्र में लगवाई उसने, जबकि उसके क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। देखिए तो मीरापुर का है पर। हाँ, मीरापुर का है, जब तो मैं बतला रहा हूँ आपको। मैं तीनों मीरापुर क्षेत्र में लगवा दी, 3 ट्यूबवेल कवाल एरिया में अपने। तो गांव का भी तो जंगल आ रहा, गांव के नहीं भर रहे किसान। ये खड़े विकास सैनी, इनके खेत में भी पानी आ रहा है उस ट्यूबवेल का। पूछ लो। एक बूंद पानी नहीं आया 2 वर्ष से मेरे खेत में।
इनके यहाँ, हाँ इनके यहाँ क्या नाम कोल्ड डे पे वो भलेड़ी के जितने भी व्यक्ति है ना, किसान हैं, उस ट्वेल उनके खेत के बराबर में लगी हुई है, लेकिन भलेड़ी के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। नहीं, हरिओम के है, सतपाल के हैं, ये खड़े नहीं मैं तो नाम बता रहा हूँ, इनके तो पानी मिलता है, खुलता है वहाँ टंकी मोनूर के, तुम्हारे चाचा जी का खुलता है, या क्या बात कर रहे हैं? जबकि ये ट्वेल भलेड़ी के लिए लगी थी कि भलेड़ी क्षेत्र को पूरा पानी दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दो जो बिल्कुल ही लगे हुए खेत है उनके पास ट्वेल के दो खेत, दो व्यक्ति को, सिर्फ 2 व्यक्ति हैं भलेड़ी के जिनको पानी मिल रहा है। 14 बीघे 20 बीघे जमीन मिल तो रहा है। अब वो जब बस 2 एरिया उधर दूसरे जंगल का गांव का आ गया खवाड़ का, तो वो वहाँ भी सिंचाई करेंगे और यहाँ भी, तो इधर अब बताओ 2 व्यक्ति। एक बात सुनो, जो 12 मेरे खेत के पास लगी, भलेड़ी के बॉर्डर पे लगी हुई है, उससे भलेड़ी को फायदा नहीं होता है, सिर्फ एक तरफ को टर्न कर दिया अपना सारा पानी, तो कहाँ तक ही न्याय है? अन्याय है ना उस किसानों के लिए। ये देखिए सभी, सुनो मेरी बात, जब वो ट्वेल आई है भलेड़ी के लिए आई है, हाँ। नहीं उसका पानी भलेड़ी वालों को मिल नहीं रहा है। आधा पानी भाई, जब चलो मान लिया कि आधा क्षेत्र कवाल का है, आधा क्षेत्र भलेड़ी का है, तो आधा पानी तो भलेड़ी को मिलना चाहिए। उसमें 2 ही किसान को पानी मिलेगा, बताइए। 2 किसानों को पानी मिलेगा? नहीं, 2 किसान को क्या, वो तो जो है परे भी चल रही पाइपलाइन, जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक उसकी वो है वहीं तक ही तो पानी देगी वो। कवाल क्षेत्र की, कवाल के, जबकि वो मेरापुर में है। आप बतलाइए मुझे, ये बतलाइए। मीरापुर विधानसभा में आता है, विधानसभा क्षेत्र में मेरापुर में आता है कवाल। कैसे पास हो जाएगी वो? हमें क्या पता कैसे पास हो गई? अरे नहीं, ये तो ये कहीं भी लगवा सकते हैं, इससे कुछ नहीं। सिंचाई खेतों को हो रही है, सबके बराबर हो रही है। अब पहले भी विधायक आए किसके पास कि हाँ ये सड़क दे तो दी कम से कम, और कौन से विधायकों ने पहले आकर पूछ लिया? विधायकों ने बहुत काम करवाया, ऐसे बात नहीं है। पहले तुम्हारे गाँव की ये नटौर से आने वाली सड़क बनवाई थी, नटौर से आने वाली सड़क अब भी बनवा रखी। उसमें मैं बतलाऊंगा जी, विक्रम सैनी ने 30% कमीशन मांगा उस पे ठेकेदार से। काफी दिन तक बंद रही रोड, और वो रोड के काफी दिन तक बंद रही, जब नहीं बनी वो। ये तो कमीशन ऊपर से नीचे तक सेट ही रहे, इसमें हम क्या कर सके? ये तो यही तो बंद करना चाहिए, और करना चाहिए क्या? ये विधायक जब विधायक कमीशन मांग रहे हैं ठेकेदार से, तो सरकार का काम क्या होता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेंशन क्यों दे रही है फिर इन्हें, तनख्वाह क्यों दे रहे हैं MP MLA को? देखिए कमीशन इनका पहला सेट है। भारी पड़ गए तुम पे दोनों। भाई देखिए, ये तो जो है एक चैन बनी हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भाई नहीं, अब ये कह सकें कुछ भी, मैं भी कह आपको बतला रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ आपको। अगर इस तहसील की जांच की जाए तो इतना घोटाला निकलेगा इस तहसील में कि शायद विधायक कहीं तक भी जान बचा नहीं सकता अपनी। मैं बतला रहा हूँ आपको। भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना सरकार की, भ्रष्टाचार की पोल खोलने में सेकंड नहीं लगते। अभी हमारी वेबसाइट जो ग्राम पंचायत की वेबसाइट है ना, वो ग्राम पंचायत की वेबसाइट में पिछले वर्षों का कार्यकाल का भी ब्यौरा अब तक दर्ज नहीं है। क्यों नहीं दर्ज है? क्यों नहीं दर्ज है बताइए आप? पिछला कार्यकाल समाप्त हो गया, नए प्रधान नियुक्त हो गए, पिछला कार्यकाल का ब्यौरा दर्ज नहीं, यानी कि भ्रष्टाचार है। और अभी नहीं है भ्रष्टाचार, नहीं, भ्रष्टाचार का तो अंत कभी कोई से सरकार में भी नहीं हुआ। अब इसमें बीजेपी को ही क्यों ले रहे तुम? ये तो छिटमुट जो है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें वो उठाओ ना। तो विधायक जी को कह रहे हैं, हम तो विधायक जी को कह रहे हैं, उसका कार्य हम, ये एक रजवाया हमारा गांव का, मैंने विक्रम सैनी की वर्करी पूरी की है, जी जान से करी है। मैं उसके पास गया विक्रम सैनी जी के, मगा जी हमारे गांव का रजवाया है, पिमोड़े से आने वाला रजवाया, जो आज तक भी भाई उसमें पानी नहीं आया। उन्होंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्या विधायक साहब के किसानों के लिए रजवाया है, रजवाया में पानी नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या हालत होगी बताइए आप? कहाँ से किसान सिंचाई करेगा? इस पे एकदम एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल, आप तो वर्कर करिए उनके लिए। हाँ बिल्कुल, जी जान से भूखे मरे जी, खाली पेट। ये भाई भी है मौजूद। हाँ नहीं, वर्करी पे गए हैं, लेकिन पानी के वो अपने हाथ में छोड़ के देगा। वो जब नहर में सिंचाई चलेगी तो एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों को टाइट करने चाहिए कि भाई कैसे नहीं आ रहा, चल नहीं रहा क्या रमजाई में पीछे। वैसे तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत खिलाफ है भाई, मुसलमान साला कहीं ना दिखाई दे जा। आपके विधायक जी? हाँ, अब हमारे विधायक जी कहते हैं मुसलमान कहीं ना दिखाई दे जा। और मुसलमानों भाइयों ने रजवाया बंद कर रखा, बंद लगा रखे हैं रजवाई में ही।
पानी चला रहे हैं, अपने खेत भर रहे हैं और आगे कोई पानी नहीं आ रहा है। चलो हार गए। नहीं पानी नहीं हारने की क्या बात है इसमें, ये तो जो है बहस चलती रहेगी इसमें। मैं तो सही कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाहर सिंह सैनी। नाहर सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी वैसे? मेरी उम्र 72 साल। 72 साल में आपने बहुत सरकारी प्रदेश में आई हैं, बहुत सरकारें गई भी, बहुत गई। आपके अनुसार अभी तक कौन बेहतर रहा है? अब हमारे टाइम में तो हम काश्तकार लोग हैं, लेकिन हमारे लिए तो मायावती अच्छी रही है, अखिलेश अच्छा रहा, भाव बढ़ा करने का हमारा तो मौज आ रही बढ़िया। लेकिन अब हम पिट गए। कैसे पिट गए? काश्तकार को इस समय भाजपा ने डबो दिया धरती पर, बिल्कुल निमट गया काश्तकार। हमें ना भाव मिल रहे, ना MSP मिल रही है हमें। अब उस टाइम पे 2000 का भाव करने का वो गेहूँ का ले लिया, लेकिन अब क्या दे रहे 1400 रुपये गेहूँ बिक रहा। बहुत नुकसान है हमें इस सरकार से। हम इस सरकार से जितने परेशान हो चुके, खाद हमें टाइम पे नहीं मिलता था, वो भारी दाम बढ़ा दिए, रेट घटा दिए, रेट बढ़ा दिए, दाम घटा दिए। इतने समझ लो कि रेट इतने घट गए इसके हमारे टाइम पे गन्ने के भी। हम गन्ने में गन्ना बोना बंद कर रहे, पेड़ लगा देंगे अपने खेतों में, अच्छा वो है। इतने परेशान हो गए काश्तकार अब जा कि गेहूँ बोना हम अपने लिए बोएंगे, पब्लिक के लिए बोनेगा। अब हम अपने लिए बोएंगे सिर्फ गेहूँ, बस सिर्फ। हमें सरकार को दिख जाएगा कि काश्तकार के पास अगर नहीं पैदा होने की तो ये खामें कहाँ से पब्लिक। ये नाज जब बांट रहे, हमारा पैदा करा बांट रहे पब्लिक को है। हमारा जब कम नाज हो जाएगा हम तो आज कम बोएंगे, पेड्डे लगाओ अपने सारे में, पेड्डे बिकते रहेंगे दूसरे आगे आगे जिससे बिकेंगे। लेकिन इस सरकार से हम परेशान हैं। इससे अच्छी भाव डीजल कहाँ 35 करते हैं, 100 से पर डीजल कूद गया था। और ये समझ ले डीजल कूदने का मतलब है कि किसान तो ठप हो लिया, ठप हो लिया। बिल बिजली के इतने हाई हो रहे, मेज देने भारी। और ये तो सरकार ये समझ लो कि राम के नाम को लूट, राम के नाम पे ये गिरवी रखा का राम के नाम को हिंदू मुस्लिम करा का इलेक्शन लड़ाना चाह रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आपके अनुसार? अब होने विकास मुद्दा। तो विकास कौन कराएगा फिर? विकास जो सरकार विकास का रास्ते वो देखने पड़ेगी। अभी तक किसने विकास कराया आपके अनुसार? विकास अब हमारे टाइम में तो मायावती ने करा। तो मायावती जी सही रहेंगी फिर प्रदेश के लिए? मायावती बढ़िया रहेंगे, मायावती जी बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए हैं, क्या लगता है कैसा रहा कार्यकाल? बिल्कुल नहीं, कार्यकाल तो ठीक रहा। कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, समस्या तो ये तो सबकी अपनी अपनी चलती रहेगी। आपके अनुसार क्या समस्या हुई है? क्या मुद्दे थे जिन पर चुनाव हुआ था, सफल हो पाए नहीं हो पाए वो मुद्दे? चपल वो मुद्दे तो ये थे जी, पहले तो कि बस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था। यहाँ तो राड़ दंगा हुई ज़्यादा जो हुई, और बस उसी के ऊपर हुआ। यहाँ तो जो भी कुछ हुआ, जैसे भी इलेक्शन हुआ है। तो इस बार तो दंगा वंगा कुछ हुआ नहीं अब तो 5 साल में? नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो फिर क्या होगा फिर इस बार? बस इस बार तो जी इन्हीं पर विश्वास है, यही भाजपा पर ही विश्वास है आपको? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, चुनाव नजदीक है, लगभग 1 महीना बचा है तो चुनाव में लगातार राजनीतिक पार्टियां वोटों को लुभाएं। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? नहीं होना तो चाहिए कि आने तो चाहिए मोदी जी, ये अपना, लेकिन थोड़ा कार्य में अंतर हो जाए तो जैसे मजदूरों को मजदूरी मिल जाए, क्योंकि लोग बाग खाली पड़े हैं गांव में, तो अक्सर कोई आके देखता नहीं, तो खाली पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा है नहीं। तो थोड़ा अगर इनके बारे में छोटे उद्योग खोल दिए जाए, अगर इन्हें काम दे दिया जाए, क्योंकि पढ़े गाँव में अक्सर पढ़े लिखे कम होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ करा जाए, रोजगार दे दिया जाए। हाँ, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, रोजगार दे दिया जाए। नाम है आपका? विवेकानंद सैनी। विवेकानंद जी, क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, क्या लगता है कैसा रहा सब कुछ? सही है, इम्प्रूवमेंट है। रोड, अच्छा रोड में इम्प्रूवमेंट है। हाँ, और मेन तो रोड का ही है, जो कि बीजेपी की सरकार ने मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है रोड्स पे। हाईवे भी बन रहे हैं सही से। और जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि कुछ मेडिकल सेंटर जो खुल रहे हैं वो भी सही से काम हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब चुनाव जो होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कौन बेहतर रहेगा जो उन मुद्दों को पूरा कर पाएगा? भाई मुद्दे तो बेसिकली एजुकेशन है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी तो अब देखो सब जगह हो ही गई है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कि इधर उधर कम या ज़्यादा है। तो दूसरा है कि हॉस्पिटल वो होने चाहिए, हमारे मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए सर, गांव में सब जगह होनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटी। तो यही दो तो कौन पूरा कर पाएगा आपके अनुसार इनको? कर तो सकती है बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। और कोई पार्टी नहीं कर सकती?
नहीं, और पार्टी को तो देख रखा पहले, मीठी गोली चल रही सबसे पहले से। आपके तो भाजपा कर पाएगी वो मुद्दों को, ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करूँ जी। खेती करते हैं। 5 साल भाजपा को प्रदेश में, आप किसान हैं, 5 कैसा रहा आपके अनुसार? 5 साल में जंगल में चाहे रात के 2 बजे पहुंच जाओ, 12 बजे पहुंच जाओ, हाँ। कोई खतरा नहीं है। हाँ। चाहे गन्ने की व्यवस्था इतनी सुधरी जिसका कोई हिसाब नहीं है। डीजल के रेट जो है महंगे हुए, इनमें कुछ वो होना चाहिए। रेट में महंगाई में सुधार होना चाहिए, और मतलब जैसा गन्ना है, हाँ। जैसा हमारी मुख्य फसल गन्ना है, उसके रेट बढ़ने चाहिए। हाँ, उसके रेट बढ़ने चाहिए। और महंगाई में सुधार होना चाहिए। क्योंकि डाई NPK ये सब चीज़ महंगी है, बाजार महंगा है, दवाई महंगी है, सारी चीज़ महंगी है। और भाई जो हमारे ये कृषि यंत्र हैं, ये भी मंदे होने चाहिए। इन पर जो है सब्सिडी और कम होनी चाहिए। वैसे भाजपा सही रही आपके अनुसार? बिल्कुल 100 के 100%। विधायक जी कैसे रहे? ठीक रहे, बढ़िया। आते हैं विधायक जी? हाँ। क्षेत्र में आते हैं आपके? नहीं आज नहीं आ जाए तो यहाँ तो हम ही चले जाए, वहाँ क्या बात होगी, तो कुछ दूर थोड़ी है। विधायक जी तो आपके यहाँ आपने चुना है, तो यहाँ भी तो आना चाहिए कभी क्षेत्र में। 5 साल में आए नहीं आए कभी? नहीं आ जाए, ऐसी बात नहीं है, आ जाते हैं जब जरूरत पड़े जब आ जाए। तो चुनाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस चुनाव में? फिर सीधा बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ तो है ही बीजेपी, यहाँ है क्या? यहाँ तो बीजेपी का ही बोलबाला है, और है क्या यहाँ से? क्यों बोलबाला है? बोलबाला बीजेपी कर रही कुछ यहाँ, क्या कर काम कर रही। सपना तो सिलाना है, सपना तो सपा कर देता मामला। पूर्ण तो कर रही, और क्या पूर्ण तो कर रही, भाजपा कर रही, और क्या कर रही। विधायक जी कैसे रहे? बढ़िया रहे। आते हैं कभी क्षेत्र? हाँ आते हैं, काम भी कर रखा, रोड बना रखी, और क्या चाहिए। तो आपके अनुसार भाजपा सही रही? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन भाजपा है यहाँ तो, और कुछ नहीं। भाभी जी क्या नाम है आपका? योगिता जी। कैसी लगी भाजपा महिलाओं को? बहुत अच्छी। क्यों? अच्छा काम करा, महिला के लिए ज्यादा देखती है, महिला के लिए कर रही, जो भी कुछ कर रही है महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं को तो आगे करा। बहुत अत्याचार करते थे महिलाओं पे, अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। पहले सुरक्षित हो रही। पहले बहुत खराब माहौल था, घर से बाहर नहीं निकल सके थे। अब घर से बाहर आराम से निकल रहे, कैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। भाजपा सही रही आपकी? भाजपा सही रही। वीर सिंह सैनी। वीर सिंह जी क्या रहा भाजपा में? भाजपा में बहुत बढ़िया बात रही, लूट फूट कुछ नहीं रहा जी। बदमाश सारे से गए, दिन छिप तो ही जंगल में लूट मचने लगे थे पहले। हाँ जी। अब सब खत्म हो गई? सब खत्म हो रही। अब चुनाव है तो क्या होना चाहिए फिर इस बार? हाँ जी, चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में ये मोदी आना चाहिए, और होना चाहिए क्या। हाँ जी। विधायक जी कैसे रहे वैसे आपके? बढ़िया रहे जी। आते हैं कभी क्षेत्र में? हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? मांगेराम सैनी। मांगेराम जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए जी, कैसा रहा सब कुछ? कितनी सफल रही? बहुत बढ़िया रही, सबका साथ सबका विकास। गांव में बहुत विकास हुआ। बीजेपी की सरकार में भाजपा विधायक पड़ते हैं हमारे विक्रम सैनी, 81 लाख रुपया काम कराया गांव में। इस गांव में भलेडी में अपने कोटे से एक सड़क बनाई, राठौर से भलेडी तक, 81 लाख रुपये खर्च हुए उस पर। 5 साल में एक सड़क बनाई है जी? हाँ, 5 साल में एक सड़क बनाई है, और भी काम कराया गाँव में। अब चुनाव है, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, उन मुद्दों को कौन पूरा कर पाएगा? ऐसा है, गुंडागर्दी खत्म है, और विकास बहुत ज्यादा हो रहा, सड़कें बहुत बना दी, और आवेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी से जी। क्या नाम है आपका? करम सिंह। करम सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 97 उम्र हो गई। आपके सामने तो कितनी सरकार आई होंगी, कितनी गई होंगी? बिल्कुल गई। अभी तक सबसे बेहतर कौन लगा आपको? सबसे बेहतर भाजपा है। भाजपा क्यों है सबसे बेहतर? सबसे बेहतर भाजपा यूँ है कि सब एक पैसे का कहीं कोई बता दे मुझे कोई रिश्वत ले रहा है, और बिल्कुल अमन से रह रहे हैं। कोई डाका चोरी जंगल में ही छोड़ जाते हैं हम सामान खेती का, बिल्कुल। और हर एक के घर ये सीमेंटेड सड़क गई हुई है, और उन्होंने इतने खाते खुलवा दिए हैं कि उसने बैंक की शक्ल भी नहीं देखी थी। इसके अतिरिक्त सबके घर में सिलेंडर पहुँचवा दिए हैं, और उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी थी, लेकिन उसे दूर करने के लिए जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लोग बाग इतने हैं कि उनके घरों में चावल और गेहूँ रखा हुआ है। तो ऐसी सरकार कभी आई है क्या? इसलिए सबसे बेहतर सरकार। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी बिल्कुल ठीक रहे। उन्होंने सराय में भी काम करवाया, भलेडी में भी काम करवाया, ठीक है, बिल्कुल। नाम है आपका? मेरा नाम तो सोमपाल है। सोमपाल जी,
5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा आपके अनुसार सब कुछ? बढ़िया ही रहा, तो बताने बढ़िया ही रहा। क्या बढ़िया रहा? भाई सुख की नींद सो रहे देख, अनि 14 रात को भी खतरा रहता, बात क्यों ऐसी और क्या था? गुंडागर्दी वाला जो हाँ वो हाँ वही तो है। अन्य भाई रात को भी परेशानी रहती। और विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तुम्हारे यहाँ गलत है, ये तो सबको पता। मतलब कैसे गलत है? मतलब भाई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ, चौथी सड़क देख रहे तो छुट्टी फुट्टी पड़ी चौथी सारे। 5 साल में आपके विधायक जी कभी नहीं आए आपके क्षेत्र में? नहीं, क्षेत्र कहाँ आया, हमारे गांव में तो आए। आपके गांव में नहीं आए? हमारे गांव में ना। अब चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए वाला? भाई हमारा तो भाजपा होना चाहिए। भाजपा होनी चाहिए आपके अनुसार? नाम है आपका? राजवीर सैनी। राजवीर जी क्या करते हैं आप? मैं सब्जी बेच रहा जी। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, हाँ जी। कैसा रहा आपके अनुसार? नहीं बढ़िया रहा जी, सरकार तो ठीक है। क्या बढ़िया रहा कुछ बताइए। बस हम तो देख लो, सुखी शांति से अपना गुंडागर्दी खत्म होगी, लोन डिलारी जाए अपना दे पट्टी कैसे ही फिर जाओ, कोई वो नहीं है, सुरक्षित है। और उसकी सरकार में यह है, किसी का वहाँ से वो पकड़ ले, किसी की वहाँ छेड़ा छाड़ी हो रही, किसी की वहाँ होगी, किसी की यहाँ होगी। किसकी सरकार में? कांग्रेस की। इससे पहले तो अखिलेश यादव की थी, यूपी के चुनाव है। हाँ जी हाँ, हम तो भाजपा की सरकार से बिल्कुल खुश हैं। वो विधायक जी कैसे हैं आपके? है जी, विधायक जी बढ़िया है जी। आए हैं कभी यहाँ? विधायक नहीं आया यहाँ, नहीं विधायक आओ ना हो, कोई बात नहीं। जीतने के बाद में कोई नहीं आया विधायक यहाँ, MP भी नहीं आया, न काम करवाया हमारे गाँव में, बिल्कुल नहीं करवाया। आके देख लो, विधायक भी देख लो आगे। 5 साल में आपके विधायक आपके क्षेत्र में नहीं आए कभी? बिल्कुल नहीं, गाँव में आया ही नहीं, दर्शन ही नहीं दिए गाँव में। चुनाव है, क्या लगता है किन मुद्दों पर? भाजपा को देंगे, पार्टी को देंगे, विधायक को आ जाओ कोई भी चे। वैसे भाजपा कैसी रही? भाजपा ठीक है। क्या ठीक है बताओ? ठीक है, गुंडागर्दी खत्म होगी, सारी चीज बस क्या बता मैं, और आपको तो पता ही है बस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।